हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशन ट्री में। मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में जो है ब्लड रिलेशन का फर्स्ट पार्ट। फ्रेंड्स, हमने रीजनिंग का जो वीडियो अपलोड किए हैं, जैसे पासा का हमने डाला था वीडियो, जिस भाई ने देखा हो देख ले, क्योंकि पासा का एक क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है और ये आता भी ज़रूर है। ठीक है फ्रेंड, और इसमें नंबर गेन करना बहुत ही सरल होता है, क्योंकि दोस्तों ये इसमें कुछ है ही नहीं, बस केवल एक क्लास की बात होती है। फ्रेंड्स, इसमें हम लेकर आए आपके लिए ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। देखिए दोस्तों, हम जब कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें उसके नियम पता होने चाहिए, क्योंकि अगर दोस्तों उसके नियम ना पता हों, ठीक है, तो हमें करने में बहुत ही दिक्कत पड़ती है। अगर हमको उसके नियम पता हैं तो उसके सवाल बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें देखिए नियम क्या है, बस केवल इतनी बात समझनी है। जैसे ए और बी दो युगल हैं, पति पत्नी है, तो उसके लिए अगर पति है तो उसके लिए प्लस चार्ज आता है, पत्नी के लिए माइनस चार्ज आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ए बी की पत्नी है या पति है तो इसके लिए हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर इसमें अगर ए जेड का भाई है तो यहाँ पर करेंगे जेड, ए जेड का भाई है, तो इसके लिए दोस्तों हम दो लाइनों का यूज़ करते हैं। ठीक है, ए जेड का भाई है, यानी ए भाई है जेड का, मतलब ए प्लस चार्ज है। अब जेड पता नहीं क्या हो सकता है। अब इसमें दोस्तों कहा जाए कि ए एक्स का पिता है। अब ए एक्स का पिता है तो दोस्तों जनरेशन से नीचे जा रहा है ना, तो ए एक्स का पिता है। ठीक है, ए एक्स का पिता है। अब एक्स और ए मतलब एक्स को डिफाइन नहीं किया है। अगर यही दोस्तों कह दे कि एक्स जेड की बहन है, एक्स जेड का एक्स वाई की बहन है, एक्स वाई की बहन है। ठीक है, और फिर ए के लिए कोई डिकोड नहीं किया है। अब कहा जाए इसी में कि जो ए है वो एम का दादा है, तो दादा के लिए क्या है, अब अगर पुत्री का जो पुत्र होगा वो दादा नहीं, उसके लिए नाना यूज होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये प्लस होगा हमेशा। ठीक है, हमेशा ये दोस्तों एम ए का दादा है, एम दादा ए का। अगर एक्स का पुत्र एम कर देंगे दोस्तों तो ये एम है ए का नाना हो जाएगा, क्योंकि पुत्री का जो पुत्र होता है वो उसके लिए नाना सब यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बस यही केवल नियम है, और बाकी सारे नियम हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करा के सारे नियम आपको समझा देंगे, रटा देंगे। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या, बस केवल वही नियम है। उन्हीं नियम जब आप 2-3 बार सवाल करेंगे तो आपको वो नियम स्वतः ही पता चल जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम पहला सवाल लेकर चलते हैं। फर्स्ट सवाल दोस्तों, आप पहले राइट डाउन, अगर ना दिख रहा हो तो नोट डाउन कर लीजिए। ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है। ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं। ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, जो कि डी की पत्नी है। ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, जो कि डी की पत्नी है। तो बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ए बी की पत्नी है, मतलब ए पत्नी है बी की। अब फ्रेंड्स ए बी की पत्नी है तो इसके लिए पहले मैं सिंबल लगा दिया पति पत्नी वाला। अब ए पत्नी है बी की तो ए पति हो गई, ए पत्नी हो गई और बी पति हो गया, क्योंकि दोस्तों नेगेटिव चार्ज में ही शादियाँ होती हैं। पत्नी मतलब औरत और मर्द शादियाँ होती हैं, औरत के लिए माइनस और मर्द के लिए नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज आता है। ए बी की पत्नी है तथा डी ए का भाई है, डी ए का भाई है, मतलब ए का भाई, ये डी है, ए का भाई है, भाई के लिए वो
डी ए का भाई हो गया, क्योंकि हमने डबल लाइन किसके लिए, भाई के लिए। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, एक बार लिख लीजिए। लेकिन जब एक्चुअली हमको सारी बातें पता है, अभी लिख भी देंगे इसके बारे में। डी ए का भाई है, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, स्किप कर देंगे दोस्तों। पी तथा क्यू ई का मतलब पी क्यू ई इसमें कहीं नहीं है, जो कि डी की पत्नी है। डी की पत्नी कौन है, पी, तथा क्यू ई के बच्चे हैं जो कि डी की पत्नी है, मतलब जो डी की पत्नी है, डी की पत्नी है ई, डी की पत्नी ई। अब पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, तो ई के बच्चे आ जाएंगे पी क्यू। अब दोस्तों इसके बच्चे तो इसके बच्चे हुए, ठीक है। तो बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, बी क्यू से, मतलब ये बी है, ये क्यू का कौन है। अब फ्रेंड्स देखिए, ये हुई मम्मी, ये हुई पिताजी, ठीक है। जो पिता की बहन होती है वो इनकी बुआ होती है, पिता की बहन बुआ होगी, और जो उनके हस्बैंड होंगे अंकल, फूफा। सॉल्व दोस्तों, ठीक है, अंकल हो गए। दोस्तों क्या है, बस एक बार आप डायग्राम बनाना सीख गए तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से हो जाते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। दोस्तों लिखा हुआ है, बस आपको केवल नोट डाउन करना है। नोट डाउन कीजिए दोस्तों। एस वी का इकलौता पुत्र है, एस वी का इकलौता पुत्र है, वी आर से विवाहित है। एस वी का इकलौता पुत्र है, वी आर से विवाहित है, एम आर की पुत्री है, आर ए की दादी है, तो एस ए की कौन है। दोस्तों अगर नोट डाउन ना हो तो उसको रोक के उसको लिख लीजिए, टाइम ज़्यादा हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए, एस वी का इकलौता पुत्र है, जो एस है वो वी का इकलौता पुत्र है, पुत्र हो गया। एस वी का इकलौता पुत्र है, वी आर से विवाहित है, वी आर से विवाहित है, वी आर से विवाहित है, ठीक है दोस्तों, वी आर से विवाहित है। अब फ्रेंड्स उसके बाद क्या है, अब देखिएगा, एस वी का इकलौता पुत्र है, एस वी का पुत्र है, लेकिन वी आर के बारे में नहीं बात की गई अभी। वी आर से विवाहित, ये दोनों विवाहित है, लेकिन पता नहीं कौन पत्नी कौन पति है। एम आर की पुत्री है, जो एम है वो आर की पुत्री है, एम आर की पुत्री है, ये दोनों भाई हो गए, ठीक है दोस्तों। एम आर की पुत्री है, आर ए की दादी है, आर ए की दादी है, जो आर है वो ए की दादी है। तो फ्रेंड्स दादी के लिए किसका लड़का होना चाहिए, पुत्र का, तो ये आ गया ए। आर ए की दादी है, आर दादी है ए की, दादी के लिए माइनस और ये दूसरा होगा प्लस, ठीक है दोस्तों, डिफाइन हो गया। आर ए की दादी है, एस ए की कौन है, आप कह रहा एस ए की कौन है, एस ए के पिता हैं, फादर। दोस्तों सिंपल। अब दोस्तों इन्हीं में बहुत ही जो आपका जैसे यूपीएससी सीसेट बनाता है क्वेश्चन, यूपीएससी वो भी मतलब क्वेश्चन यही रहते हैं, लेकिन जो इसके आंसर होते हैं बड़े टिपिकल कर देता है। करना दोस्तों इसी तरह से रहता है, लेकिन वो ऐसा पूछता है जो आप समझ नहीं पाते और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, एक्स की माँ जेड के पिता की सास है, एक्स की माँ जेड के पिता की सास है, जेड वाई का भाई है, जबकि एक्स एम के पिता हैं। एक्स की माँ जेड के पिता की सास है, जेड वाई का भाई है, जबकि एक्स एम के पिता हैं, तो एक्स जेड से किस प्रकार संबंधित हैं। देखिए दोस्तों, एक्स की माँ जेड के पिता की सास है, देखिए जो एक्स की माँ है, एक्स की माँ कुछ भी हो सकती है दोस्तों, माँ के लिए माइनस आएगा। एक्स की माँ जेड के पिता की सास है, जेड के पिता पॉजिटिव, जेड के पिता की सास है, ये इनकी सास, ये इनका दामाद हो गया, ठीक है। एक्स की माँ जेड के पिता की सास है, जेड वाई का भाई है। अब जेड वाई का भाई है, जेड
वाई का भाई है तो ये पॉजिटिव हो गया, जेड वाई का भाई है, जबकि एक्स एम के पिता है, जबकि एक्स एम के पिता है। एक्स कौन है? एम के, मतलब कोई एम है, पुत्र है, पिता है, तो इसके लिए पॉजिटिव आ गया। जबकि एक्स एम के पिता हैं तो एक्स जेड से किस प्रकार संबंधित हैं? जो एक्स हैं ये इनसे किस प्रकार संबंधित हैं? देखिए फ्रेंड्स, अगर ये इनका दामाद है तो इनकी कोई पुत्री होगी, उसका विवाह इनसे हुआ होगा, ठीक है, तब इनकी पुत्री होगी। अब देखिए, अगर पुत्र से तो शादी हो नहीं जाएगी कि औरत मतलब मर्द में शादी होती ही नहीं है, मतलब इनकी कोई पुत्री होगी और ये एक पुत्र है, ये दोनों भाई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ना दिख रहा हो तो फिर से बता देंगे हम। देखिए, इनकी कोई पुत्री, उनकी शादी इससे हुई है तो ये इनकी सास हो गई। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, जो एक्स है ये इनका भाई, ये बहन, ये भाई है, तो जो माता का भाई होता वो होता है मामा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत ही सरल है। अब देखिए, जैसे यूपीएससी बनाता है क्वेश्चन, वो पता कैसे बनाता है, वो मतलब क्वेश्चन आपके ऐसे ही होंगे, नहीं जो आंसर पूछेगा वो यह पूछेगा, तो बताइए जेड एम से किस प्रकार संबंधित है। देखिए, जो जेड है एम से किस प्रकार संबंधित है? एस संबंधित है एम से। दोस्तों, इसके बारे में नहीं पूछ रहा, इसके बारे में पूछ रहा है। अब बहुत लोग यही समझते हैं कि जब एम के बारे में कुछ डिफाइन नहीं किया गया है तो वहाँ पर एक ऐसा विकल्प देते हैं जिसमें ये दादा, दादी या भाई या बहन ऐसे कुछ दे देंगे और बंदा वही लगा के चला आएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो आप जैसे ये सीसेट बनाते हैं, ठीक है, वो मतलब क्वेश्चन होते वही हैं, लेकिन जो इनका आंसर होता है बहुत घुमावदार होता है। तो एक बार आप सबको समझ लें और ये आपके आराम से हो जाएंगे क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, 4 सवाल है। दोस्तों, 4 सवाल है, यदि ए बी का भाई है, सी ए की बहन है। देखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, यदि ए बी का भाई है, सी ए की बहन है, डी ई का भाई है, यदि ए बी का भाई है, सी ए की बहन है, डी ई का भाई है और ई बी की पुत्री है। यदि ए बी का भाई है, सी ए की बहन है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है और एफ सी का पिता है, तो डी का अंकल कौन? देखिए दोस्तों, लग रहा है दोस्तों क्वेश्चन बहुत बड़ा, लेकिन ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यदि ए बी का भाई है, यानी ए भाई है बी का, डबल लाइन। ठीक है दोस्तों, ए भाई है बी का, थोड़ा बड़ा बनाए दोस्तों। देखिए, ए है और ये बी है, ए भाई है बी का तो बी के लिए डबल लाइन। ठीक है, ए बी का भाई है, सी ए की बहन है, सी बहन है ए की, तो इसके लिए डबल लाइन, सी बहन है ए की, सी ए की बहन हो गई। डी ई का भाई है, अब देखिए डी ई का भाई है, ना डी है ना ई है, तो इसको भी स्किप कर देंगे। ई बी की पुत्री है, ई बी की पुत्री है, ई बी की पुत्री है, ई बी की पुत्री हो गई। मतलब दोस्तों, अपने दिमाग से कुछ नहीं सोचना, अब सब आपको सब दिया ही रहेगा, बस केवल आपको डायग्राम बनाना है। बी ई की पुत्री है, ई बी की पुत्री है, एफ सी का पिता है, एफ सी का पिता है, तो ये एफ हो गया, एफ पिता हो गया सी का। ठीक है, एफ सी का पिता हो गया, तो देखिए दोस्तों, इसका पिता तो इसका भी तो पिता होगा कि ये दोनों बहन भाई हैं, और इसका भी पिता होगा कि, लेकिन ये इसे डिफाइन नहीं बी क्या है। एफ सी का पिता है, तो डी का अंकल कौन है? अब देखिए दोस्तों, पीछे आ गए हम, डी ई का भाई, ई बी, हमने क्वेश्चन, यदि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, सी ए की बहन है, डी ई का भाई है, डी ई का भाई है। अब देखिए दोस्तों, डी ई का भाई है, चलिए हम भाई
डी बहन, सॉरी डी भाई ई बहन हो गई, डी का भाई है, ई बी की पुत्री है, ई पुत्री है बी की, एफ सी का पिता है, एफ सी का पिता है, ठीक है। तो डी का अंकल कौन है, तो डी का अंकल, अब देखें दोस्तों, ये अंकल मतलब ये इनका भाई है, ठीक है। अब देखिए ये जो बी है ये माता पिता कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जो माता, देखिए जो माता पिता का जो भाई होता है, मामा को भी अंकल कहते हैं और चाचा को भी अंकल कहते हैं। तो जो बी का भाई होता है वही होता है अंकल, ये इसका भी अंकल और इसका भी अंकल होगा, ठीक है, अंकल, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ भी ये पूछ लेगा, देखिए जैसे अब क्वेश्चन कैसे बना था, ऐसा ही मेरे से भी पर आया था, क्वेश्चन आया था डी मतलब डी का अंकल कौन है, डी का अंकल ए है। अब यहाँ पर ये पूछ लेता, बताइए ई ए से किस प्रकार संबंधित है, और सब लोग ई ए को अंकल लिखे, देखिए ई ए से किस पे संबंधित है, तो ये उसका हुआ भांजा, भांजा या भतीजा, भांजा या भतीजा, ठीक है फ्रेंड्स। वो मतलब सवाल पूछने का ढंग अलग कर देता है, लेकिन सवाल यही रहते हैं, ठीक है। अभी जब आप हम सेकेंड राउंड बताएंगे, सेकेंड टाइप के, उसमें से एक मतलब रक्त संबंध में कोडिंग बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स नेक्स्ट सवाल है 5वां, ए बी से कहता है, ए बी से कहता है कि बी की माता ए की माता की सास है। ए बी से कहता है बी की माता ए की माता की सास है, तो ए की माता बी की माता से किस प्रकार संबंधित है। फिर से लिखिए दोस्तों, ए बी से कहता है कि बी की माता ए की माता की सास है, तो ए की माता बी की माता से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन करने में अब बहुतों दिक्कत होती है। ए बी से कहता है, ए कहता है बी से, ठीक है, इसको स्किप करेंगे। बी की माता, ये हमने किया बी की माता, -4 होगा दोस्तों, बी की माता हो गई। बी की माता ए की माता की सास है, बी की माता ए की माता, ए की माता, फ्रेंड्स सेकंड सवाल, ए की माता, ए की माता की सास, ये इनकी सास हुई, ठीक है, मतलब इनकी सास हुई, ठीक है। तो जो ये हैं इनके किसी लड़के से इनकी शादी की, ये माइनस है, तो इनका जो पुत्र होगा उनसे इनकी शादी होगी, ठीक है। बी की माता ए की माता की सास है, तो ए की माता बी की माता से किस प्रकार संबंधित, तो ए की माता बी की माता से किस प्रकार संबंधित हैं। फ्रेंड्स अगर ये पत्नी है तो इनके एक पति भी होंगे, इसको हम पॉजिटिव कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों इसको अगर हम लड़की मान लेते तो इनका एक लड़का भी मान लेंगे, ठीक है, इनकी शादी इनसे हो जाएगी। अब देखिए जो लड़के की बीवी होती है वो होती पुत्र वधू, तो यहाँ पूछा है बी की माता ए की माता से किस प्रकार संबंधित है। जो बी की माता है वो ए की माता की सास है। अब यही पूछ लेता कि जो बी की माता है वह ए की माता बी की माता कौन, तो यहाँ हो जाता पुत्र वधू, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन मतलब देखिए अभी जो 1 टाइप है, फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप में अभी ऐसे ही आएगा। अभी सेकेंड टाइप में हम बताएंगे आपको कोडिंग के द्वारा सवाल सॉल्व करना, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको चैनल कैसा लगा उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। दोस्तों भी खत्म नहीं हुआ, आगे और है फ्रेंड्स। 6 सवाल है हमारा। ए तथा बी विवाहित युगल हैं, ए तथा बी विवाहित युगल हैं, सी तथा डी भाई हैं। ए तथा बी विवाहित युगल हैं, सी तथा डी भाई हैं, सी ए का भाई है, तो डी बी से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए ए तथा बी विवाहित हैं, ये ए हो गए और ये बी हो गए,
विवाहित विवाहित हो गए। ए तथा बी विवाहित हैं। सी तथा डी भाई हैं। सी डी का कोई वही नहीं है तो इसको स्किप कर जाएंगे। सी ए का भाई है, मतलब सी भाई है ए का, डबल लाइन, सी ए का भाई है। तो डी बी से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमने स्किप किया था, सी तथा डी भाई हैं। देखें, ए तथा बी विवाहित है, ए तथा बी विवाहित हैं, सी तथा डी भाई हैं। अब देखिए सी है, अब इसका भाई कर देंगे डी, सी डी का भाई है, सी भाई है, सी तथा डी भाई हैं, सॉरी सी तथा डी भाई हैं, ठीक है। सी ए का भाई है, सी ए का भाई है। तो डी बी से किस प्रकार संबंधित है। जो डी और बी का संबंध पूछ रहा है दोस्तों, फिर समझिएगा। ए तथा बी विवाहित युगल है, ए बी दोनों विवाहित हैं, ठीक है दोस्तों। सी तथा डी भाई हैं, सी तथा डी भाई हैं, चलिए ये भी हो गया। सी ए का भाई है, सी ए का भाई है, ठीक है। तो डी बी से किस प्रकार संबंधित है। जो डी होगा बी का कौन होगा। देखिए, अगर ये पत्नी है, ठीक है, और ये पति है, ठीक है, तो इसका जो आंसर दोस्तों आएगा, जो आपको विकल्प होगा, विकल्प से तुरंत छांट लेंगे। फिर भी हम बताएंगे, आप बता देते हैं, जो डी होगा वो बी का कौन होगा। अगर ये पत्नी है तो जो पत्नी मतलब अगर इसको हम पत्नी मान लेते हैं, इसको हम पति मान लेते हैं, तो जो पति का भाई होता है वह देवर होता है। तो डी बी का देवर हुआ। आपके जो विकल्प है, विकल्प से मैच करा लीजिएगा। वहीं अगर यहाँ ये विकल्प ना हो देवर का, अगर इसे हम कर दें प्लस, इसे कर दें हम माइनस, मतलब औरत ये मर्द हो जाए। तो जो सी मतलब औरत का भाई होता है वो होता है साला होता है, ठीक है। तो डी बी का कौन है, डी बी का साला। फ्रेंड्स, ये चीज़ आपका ये डिपेंड करती है कि आपके विकल्प में कौन सा आंसर है। अगर देखिए इसमें उसने ये नहीं बताया ए बी कौन है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सवाल का स्तर ऐसा ही हो जाता है और ये बहुत टिपिकल सवाल हो जाता है, ठीक है, समझ नहीं पाता है। अभी देखिए ये तो फर्स्ट ही टाइप है, अभी 3 टाइप्स बचे हैं फ्रेंड्स। एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 7th। मिस्टर कुमार के दादाजी का एक पुत्र है और पुत्री नहीं है। मिस्टर कुमार के दादाजी का एक पुत्र है और पुत्री नहीं है, ठीक है। मिस्टर कुमार को पुत्री के 2 बुआ हैं, यानी मिस्टर कुमार के पुत्री के 2 बुआ हैं। मिस्टर कुमार के दादा का एक पुत्र है और पुत्री नहीं है, मतलब जो उनके दादा उनके पुत्री नहीं पुत्री है। मिस्टर कुमार के पुत्री के 2 बुआ, जो उनकी पुत्री हैं उनके 2 बुआ हैं एवं 3 चाचा हैं। तो मिस्टर कुमार के दादाजी कितने पुत्र और पुत्री हैं। तो थोड़ा क्वेश्चन गलत लग रहा है ये। फ्रेंड्स कुछ थोड़ा गलत लग रहा है, फिर भी लगा के देखते हैं। मिस्टर कुमार, देखिए ये हो गए मिस्टर कुमार के दादा के लिए है, इनके एक पिता होंगे। अगर माता होंगी तो माता के जो पिता तो नाना होते हैं, ये उनके पिता हो गए। तो ये हो गए दादाजी, पॉजिटिव। मिस्टर कुमार के दादाजी का एक पुत्र है, एक पुत्र हो गया दादाजी का, ठीक है, और पुत्री नहीं है, मतलब पुत्री नहीं इनके। मिस्टर कुमार की पुत्री के 2 बुआ हैं, जो मिस्टर कुमार हैं इनकी जो पुत्री हैं, मतलब इनकी पुत्री के 2 बुआ हैं। मिस्टर कुमार की पुत्री
पुत्री के 2 बुआ हैं, मतलब 2 बुआ हैं, मतलब इनकी बहन होंगी ना, तो मतलब इनकी 2 बुआ हैं। सॉरी दोस्त, मिस्टर कुमार की पुत्री 1 होगी दोस्तों, 2 नहीं, पुत्रियां नहीं हैं। देखिए मिस्टर कुमार की पुत्री के 2 बुआ हैं, ठीक है, एवं 3 चाचा हैं। अब 3 चाचा हैं तो मतलब इनके भाई होंगे 1 2 3, इनके लड़के होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बात अब पूरी आ गई। मिस्टर कुमार के दादाजी का 1 पुत्र है, ठीक है, और पुत्री नहीं है इनके। मिस्टर कुमार की पुत्री के 2 बुआ हैं, मतलब इनके 2 बहन हैं, और 3 चाचा, मतलब इनके 3 भाई हैं। तो बताइए कि जो दादाजी हैं उनके कितने पुत्र और कितनी पुत्री हैं। तो जो दादाजी हैं इनके पुत्र के कितनी पुत्री हैं, कितने पुत्र हैं। यहाँ दोस्तों आंसर पता दोस्त लोग 2 और 3 लगा देते हैं, ये 2 बुआ और 3 लगा देते भाई। लेकिन दोस्तों यहाँ आंसर ये होगा 2 और 4 होगा, क्योंकि मिस्टर कुमार भी तो 1 पुत्र हैं, ठीक है, तो 4 पुत्र और 2 पुत्रियां हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आखिरी क्वेश्चन लास्ट, ठीक फ्रेंड्स, एंड लिस्ट दोस्तों 8th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आपको हम टाइप 2 बताएंगे, ठीक है। सुनील का 1 पुत्र करण तथा बहन संगीता है। सुनील का 1 पुत्र करण तथा बहन संगीता है, जो कि जगदीश तथा विजय की माता है। सुनील का 1 पुत्र करण तथा बहन संगीता है, जो कि जगदीश तथा विजय की माता है। हरकिशन जगदीश के मामा हैं, तो हरकिशन करण से किस प्रकार संबंधित हैं। देखिए सुनील का 1 पुत्र, देखिए ये हो गए सुनील हो गए, सुनील के 1 पुत्र था, 1 बहन संगीता है, 1 पुत्र हो गया, पुत्र के लिए प्लस, और बहन संगीता माइनस, ठीक है। सुनील का 1 पुत्र करण तथा बहन संगीता है, जो कि जगदीश तथा विजय के मामा हैं। ये मामा है किसके, जगदीश तथा विजय। तो दोस्तों अगर ये मामा होंगे तो जो इनकी 1 बहन होगी, मामा प्लस जो इनकी बहन होगी, उसके जो पुत्र होंगे कौन होंगे, जगदीश और विजय। अब देखिए दोस्तों, सुनील का 1 पुत्र करण तथा बहन संगीता है, जो कि जगदीश तथा विजय के मामा है। ये मामा है जगदीश तथा विजय के, ठीक है। तो जो इनकी माँ होंगी, इनके भाई होंगे ये, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बताएंगे, हरकिशन जगदीश के मामा है, हरकिशन जगदीश के मामा है, तो जगदीश के मामा होंगे हरकिशन, तो इनके भाई होंगे। हरकिशन जगदीश के मामा हैं, तो हरकिशन करण से किस प्रकार संबंधित हैं। तो जो हरकिशन है वो करण के कौन है दोस्तों, ये इनके भाई हैं, तो ये इनके कौन हुए, हरकिशन करण के अंकल, क्योंकि जो पिता का भाई होता है वो अंकल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा पहला वीडियो जो टाइप 1। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आए वो हमारा टाइप 2। इसमें आपकी थोड़ा हम कोडिंग बताएंगे, मतलब कोडिंग समझ रहे हैं, ब्लड रिलेशन में एक कोडिंग भी आती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको हमारा चैनल कैसा लगा हो, अगर अच्छा लगा उसको लाइक से शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसको देखना ना भूलिए। नमस्कार।